तुम्हें ना होना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत की इजाजत है। बतौर गुलकारा और अदाकारा स्क्रीन की जीनत बनने वाली आकाशा गुल किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आफ्ताब इकबाल के शो खबरदार से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली आकाशा गुल ने अपने फन से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कामयाब फनकारा के तौर पर खुद को मनमाया। वॉइस ओवर, कार्टून और तुर्की ड्रामों की डबिंग समेत कई दीगर फनून पर महारत रखने वाली आकाशा गुल का ताल्लुक इस शहर से है। उन्होंने किस तरह अपनी फनी करियर का आगाज किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। वैसे मैं काफी जानवरों की आवाजें निकाल लेती हूँ। वाह, ये मुझे याद आ रहा है मार्क ट्वेन। वो कैसे? लेकिन उनके अंदर की पसमानदगी नहीं जाती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ। आकाशा गुल 1993 को मियां चन्नू में पैदा हुई। आकाशा गुल का ताल्लुक गुज्जर कास्ट से है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मियां चन्नू से मैट्रिक और FA मुकम्मल किया, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लाहौर आई थीं। फिर लाहौर की ही होकर रह गईं। आकाशा ने लाहौर यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स मुकम्मल किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर किया। आकाशा गुल ने फनी करियर का आगाज बतौर डब आर्टिस्ट और RJ की हैसियत से किया। वो कुछ अरसे तक FM रेडियो पर काम करती रहीं, जहां उन्हें बिला मुआवजा काम करने पर मजबूर किया जाता था। अपने शौक की तकमील की खातिर उन्होंने FM पर काम किया। जब उनकी आवाज सुनने वालों के कानों में रस घोलने लगी तो उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलने लगे। उन्हें महज आवाज की वजह से मुख्तलिफ काम मिलने लगे। वो इश्तिहारात के साथ साथ वॉइस ओवर के तौर पर भी अपनी खिदमात पेश करने लगी, जिससे उनका करियर आगे बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान में बच्चों के मकबूल तरीन कार्टून डोरेमोन की डबिंग भी इस अंदाज से की कि वो कार्टून बच्चे बड़े सबके दिलों में घर कर गए। नोबिता की सुना देती हूँ। हाँ, नोबिता। अरे डोरेमोन, डोरेमोन शिजुका तो मुझसे फंस ही नहीं रही है। डोरेमोन अपनी टाइम मशीन में से कुछ निकालो ना। अरे डोरेमोन मेरे साथ ही। आकाशा गुल इंतहाई मुतासिर कुन काम करने में मसरूफ थीं, लेकिन उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो हकदार थीं, क्योंकि उन्हें कभी कैमरे के सामने आने का मौका नहीं मिला, न ही उनके चेहरे और नाम से कोई वाकिफ था। आकाशा गुल की किस्मत का तारा उस वक्त चमका जब उन्हें आफ्ताब इकबाल की टीम ने अपने शो के लिए अप्रोच किया। ये वो वक्त था जब उनकी टीम में मयारी गुलकारा की कमी थी। चुनाचे जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल की टीम को ज्वाइन किया तो उनके करियर और जिंदगी ने मुतासिर कुन पलटा खाया। एक तवील अरसे तक ऑफ कैमरा मेहनत और स्ट्रगल करने वाली आकाशा गुल को बिलाखिर हकीकी शोहरत और कामयाबी आफ्ताब इकबाल के शो में मिली। जब उस शो में उन्होंने पहली बार अपने बारे में बात करते हुए ये बताया कि डोरेमोन के किरदार की आवाज वो निकालती हैं और इसके अलावा वो गुलकारी में भी कोई सानी नहीं रखती, तो सबने उनके फन को सराहा। फिर दूसरे देखने वालों को भी आकाशा गुल के नाम और काम का इल्म हुआ। आकाशा गुल के अंदर जितनी भी सलाहियतें थीं, आफ्ताब इकबाल ने उन सब को स्क्रीन पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया। आकाशा गुल गुलकारी बहुत खूबसूरत करती थीं, फिर वो गाने गाने लगी और बहुत से सेगमेंट्स में बतौर गुलकारा शामिल होने लगी। वो बादशाह सलामत के दरबार में मुनव्वर जिन के लिए गाने गाती, उनके सुर सुनने वालों के दिलों में घर कर जाते। आफ्ताब इकबाल की वजह से आकाशा गुल की जिंदगी में तब्दीलियां आईं और वो गुमनामी से शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गईं। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, चुनाचे आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा बनने से उनके माली हालात भी बेहतर होते चले गए। आफ्ताब इकबाल ने अपने चैनल पर एक क्राइम शो का भी आगाज किया, जिसकी मेजबान आकाशा गुल थीं। आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि वो फनकारों की बहुत कदर करते हैं, उन्हें बेहतर से बेहतरीन बनाने में पेश रहते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने आकाशा के साथ किया। बतौर गुलकारा और आर्टिस्ट आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करने वाली आकाशा कुछ वक्त के बाद प्रोग्राम की को होस्ट के तौर पर दिखाई देने लगी, जो बिलाशुबा उनके करियर का बहुत बड़ा जंप था। आफ्ताब इकबाल जब भी शोज के लिए बैरूने मुल्क गए तो आकाशा उनकी टीम का हिस्सा थी। इस तरह उन्हें कनाडा समेत दीगर मुमालिक
ममालिक में परफॉर्म करने और वहाँ की सैर करने का मौका मिल गया। आकाशा गुल के हवाले से ये कहा जाता है कि वो गुलकारा, डबर, मेजबान और उस्ताद हैं। वो ज्यादातर अपने गानों और डबिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई तुर्क ड्रामों को उर्दू में डब किया और बहुत से कार्टून किरदारों में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रही हैं। जैसा कि सबसे मशहूर किरदार डोरेमोन वॉइस दरअसल आकाशा की है। वो बहुत से टेलीविजन नेटवर्क्स में ब्रांडिंग वॉइस ओवर जॉब के तौर पर काम करती हैं। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कजे होए पेत पई खोल दी, पेत पई खोल। आकाशा गुल ने खबरदार में काम करते हुए अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाया जिसके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं। इस चैनल पर आकाशा न सिर्फ अपने प्रोग्राम बल्कि जाती जिंदगी से मुताल्लिक वीडियोस भी अपलोड करती हैं। आकाशा ने बतौर गुलकारा खुद को मनवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने चैनल पर सॉन्ग्स अपलोड किए। उन्होंने 14 अगस्त की मुनासबत से मिली नगमा भी गाया जिसकी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। कुछ दिन कबल आकाशा गुल ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम को खैराबाद कहकर ARY न्यूज के प्रोग्राम होशियारियां को ज्वाइन कर लिया। आकाशा गुल ने महज 2-3 साल तक आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद को मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो गुलकारी हो, मेजबानी हो या फिर अदाकारी, उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने भरपूर तरीके से निभाई। आकाशा गुल को अपने करियर में जो शोहरत और पहचान मिली वो आफ्ताब इकबाल की मरहूने मिन्नत थी। अगर वो उनके फन की कदर करते हुए उन्हें शो में ना बिठाते तो आज आकाशा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती और गुमनामी की जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन ये आफ्ताब इकबाल ही हैं जो स्टार मेकिंग के बादशाह हैं। वो इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं जो फनकारों को गुमनामी के अंधेरों से निकालकर शोहरत की चकाचौंध रोशनियों में ला खड़ा करते हैं। वो सिर्फ फनकारों का करियर ही नहीं संवारते बल्कि उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने का भी गुर सिखाते हैं। यही वजह है कि आज उनके बनाए हुए हैवीवेट्स टीवी स्क्रीन पर अपनी अजारादारी कायम किए हुए हैं। मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना